बेगम इसे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। कैसे लग रहा है यहाँ पे? जी सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। पानी उन लोग। सर अभी पानी पी के आए हैं। यस सर। ठीक। सीए स्वीटेज पढ़ाई किए हैं, पिलाई कौन से कॉलेज है? सर PIT दुर्ग। बीआईटी दुर्ग। यस सर। समाज कल्याण का कार्य। बीआईटी दुर्ग को सबसे टॉप कॉलेज में देखा जाता है। यस सर। क्या कारण है? सर मेनली उसके 3 कारण हैं। एक तो वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, वो बहुत अच्छा है और आधुनिक लैब है। दूसरा सर, जो टीचिंग क्वालिटी है, हाई लेवल मतलब एजुकेशन के लिए टीचर वहाँ पे एक्वायर किए गए हैं। और तीसरा सर, अभी हाल ही में उसको ऑटोनॉमस बना दिया गया है, तो अपना जो है प्रबंधन करने में BIT कॉलेज सक्षम है, इसलिए वहाँ प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। इसलिए छत्तीसगढ़ के टॉप इंस्टीट्यूट में उसकी गिनती की जाती है। आपका प्लेसमेंट नहीं होगा? सर मेरा प्लेसमेंट हुआ था सर। अपनी गए? सर मैं गया था, 6 महीने वहाँ जॉब किया। उसके बाद सर, जैसे कि मेरी अभिरुचि सर सामाजिक कार्यों की ओर है, तो मैंने अपने अभिरुचि के अकॉर्डिंग सिविल सर्विस को चुना और उसकी तैयारी के लिए फिर वापस आके छत्तीसगढ़ से तैयारी किया। कौन सी कंपनी में हुआ था? सर मेरा कंपनी था सर एचवेंचर था और HM। समाज कल्याण। यस सर। क्या करते करना चाहोगे समाज कल्याण से? सर मैं समाज कल्याण का कार्य करता हूँ। मेनली मेरे समाज कल्याण के कार्य के 2 आयाम हैं सर। एक तो रचनात्मक कार्य है, इन्हें क्रिएटिव वर्क्स जो करता हूँ, और दूसरा लेखन का। रचनात्मक कार्य में सर, मैं अभी हाल ही में जो गणेश उत्सव हुआ था, उसमें अपने गांव में ई गणेश की अवधारणा मैंने लाई थी सर। जिसमें मोहल्ले में देखते हैं कि लोग गणेश उत्सव के लिए चंदा करके गणेश जी का स्थापना करते हैं। तो हम लोगों ने इस बार चंदा करके ई गणेश अर्थात कंप्यूटर का स्थापना किया था। गांव में एक कंप्यूटर एक मोहल्ले में स्थापित हुआ है, जिसमें अभी बच्चे लोग सीख रहे हैं। और क्रिएटिव आइडिया में सर, मेरा स्कूल मेरा दीपक अभियान हम लोग चलाते हैं, ताकि बच्चे जो स्कूल के प्रति सम्मान के भाव से रहे, स्कूल जाए और वहाँ स्कूल का नाम रोशन करे। स्कूल आप चला रहे हैं कि कोई स्कूल चल रहे हैं उसमें? सर जो स्कूल चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे हम लोग जो बच्चे हैं जो पढ़ के निकल चुके हैं, जैसे कि हम लोग सर, और जो पढ़ रहे हैं सभी लोग जा करके देवउठनी के दिन हम लोग मेरा स्कूल मेरा दीपक करके वहाँ दीप प्रज्वलन करते हैं सर। तो उससे क्या हुआ? सर उससे ये रहता है कि जो स्कूल से हम पढ़े हैं, उस स्कूल के प्रति सम्मान का भाव रहता है। सम्मान। ये सर। और दूसरा ये चीज़ सर कि जैसे कि अ, मैंने स्कूल में इस बार कुछ कमियां देखा, तो उसको सुधार के लिए कुछ राशि का सहयोग भी किया। अच्छा। सहकारिता निरीक्षक है। यस सर। कब से पोस्टिंग? सर पोस्टिंग 15 अप्रैल 2025 को मैंने ज्वाइन किया था। 15 अप्रैल 2025। 25। उतना दिन तक आप बेरोजगार थे? जी सर। ठीक है। तो जो आपके लाइफ बेरोजगारी का था, पहले तो नौकरी कर रहे थे 6 महीना, यस सर। बेरोजगारी का था, उसके बाद आप अप्रैल से जॉब में यस सर। आ गए। ठीक है। यस क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों में? सर। जो बेसिक डिफरेंस देखने को मिला सर, कि पहले बेरोजगार थे तो आर्थिक रूप से जूझना पड़ता था, तो फिर अब रोजगार मिला तो एक फिक्स पेमेंट महीने में मिलता है। दूसरा सर, मेंटल स्टेबिलिटी भी आया है। बेरोजगारी के दौरान बहुत उथल पुथल लगा रहता था। समाज में सर एक सम्मान के भाव से देखते हैं और बातों को स्वीकार्यता मिली है। परिवार को भी मैंने बहुत सहयोग करना शुरू किया सर। तो बहुत सारे डिफरेंट मेरे व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन दोनों में है। पापा क्या करते हैं? सर पापा किसान है। किसान। यस सर। ठीक। आप किसानी करने में उनका मदद करते हैं? यस सर। किस टाइप से मदद करते हैं? सर जैसे खेतों में धान बुआई के समय मैं खेत में धान बुआई के कार्यों में, और बीच में निंदाई कोड़ाई, और अभी मिंजाई के समय भी पापा को मदद करता हूँ ठीक। सर। समाज कल्याण के कार्य करते हैं आप। ठीक है। आप जीवन भर ये कार्य करते रहना चाहेंगे? सर मेरी अभिरुचि है, और जीवन भर मतलब जब तक मुझे समय मिलेगा मैं ये कार्य करना चाहूँगा। देखिए, हमारे यहाँ अच्छे समाज सेवक यस सर। या अच्छे मार्गदर्शक या अच्छे नेता सभी की कमी है। यस ठीक। सर। अगर आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज सेवा के कार्य से जुड़ता है तो ये हमारे लिए बेहतर भी होगा। जी सर। तो अगर आपको समाज सेवा का बहुत अच्छा अवसर मिले और आप एक अच्छे समाज सुधारक बन जाए, जी सर। लेकिन उसके लिए आपको प्रशासन में नहीं आना होगा, क्योंकि आप यदि प्रशासन में आते हैं तो अच्छे समाज सेवक नहीं बन पाए। तो आप कौन सा रास्ता चुने? सर मैं समन्वय का रास्ता चुनूंगा।
क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी भी नहीं है, मीडियम क्लास फैमिली से मैं आता हूँ, तो मुझे आर्थिक रूप से कुछ अर्न भी करना पड़ेगा। और सर जो समय मिलता है तो उसमें मैं समाज के कार्यों को भी पूरी तन्मयता के साथ करना चाहूँगा सर। ठीक है, हम अभी की बात करते हैं। आप सहकारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। यस सर। आर्थिक स्थिति तो अभी अपनी मजबूता कर चुके हैं। जी सर। क्या जॉब छोड़कर आप समाज सेवा करना चाहेंगे? सर अभी मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ सर, अभी मैं जॉब छोड़कर समाज सेवा के कार्यों में नहीं लग पाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे जॉब के दौरान सर 2 दिन छुट्टी मिलता है, और ऑफिस की ड्यूटी के बाद भी छुट्टी मिलता है, तो उस समय मैं उपयोग जो है अपनी अभिरुचि को जीने में करूँगा सर। ठीक है, आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं। जी सर। डिप्टी कलेक्टर यदि आप बन जाते हैं तो हो सकता है आपको जो 2 दिन छुट्टी मिलता है वो भी ना मिले। जी सर। किसी न किसी कार्य प्रभार में आपको शामिल होना पड़ सकता है। जी सर। तो फिर समाज सेवा वाला आपका कार्य तो रह ही जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। जी सर, डिप्टी कलेक्टर का जो कार्यों का एरिया रहता है सर, उसमें बहुत सारे इनोवेटिव कार्यों कर सकते हैं। तो उसमें मुझे अगर मौका मिलेगा सर, तो मैं समाज कल्याण के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाऊंगा, जो प्रशासनिक कार्यों के साथ जो करते हैं सर। जैसे उदाहरण देना चाहूँगा सर, जैसे कि हाल ही में रायपुर जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उनके द्वारा प्रोजेक्ट अनुभव चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो उन सब में मैं अपना योगदान दूंगा सर। ठीक है, यस। आपने थोड़ी देर पहले ई गणेश कहा था। ई यस। गणेश को बताइए फिर से, क्या था ये? सर मोस्टली जो गणेश जी हैं उनके पास मूसक रहता है, और एक तरह से कंपेयर किया जाता है कि कंप्यूटर भी गणेश जी के समान ही बुद्धि से युक्त है, उनके पास भी माउस रहता है। तो उसको ई गणेश के नाम से, मतलब कंप्यूटर को हम लोग संबोधित करते हैं। तो कंप्यूटर का नाम ही ई गणेश है। यस सर, वो कंप्यूटर ई है। हम लोग नवाचार के लिए इसको नाम दिए सर, ई गणेश का। ठीक है। गणेश जी का संबंध कौन से हमारे धार्मिक ग्रंथ से आता है विशेष रूप से? विशेष रूप से सर महाभारत में ये माना जाता है कि वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखना शुरू किया था, तो गणेश जी के दांत को उन्होंने यूज किया था। ठीक। आईटी से बिलोंग करते हैं आप। जी सर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दोनों में क्या अंतर है? सर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेसिक जो है सॉफ्टवेयर के निर्माण से संबंधित है, और आईटी में सर उस सॉफ्टवेयर के साथ नेटवर्क टोपोलॉजी को भी पढ़ा जाता है सर। नेटवर्क टोपोलॉजी तो कंप्यूटर साइंस वाले भी पढ़ते हैं। सर पढ़ते हैं, लेकिन आईटी में जो नेटवर्किंग होता है सर, आईसीएम पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और कंप्यूटर साइंस में सर सॉफ्टवेयर के निर्माण में ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो होता है मुख्य रूप से 3 टाइप का होता है, नाम बता सकते हैं? सॉरी सर, मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वायर्ड। वायर्ड वायरलेस रहेगा तो 2 टाइप के ही कम्युनिकेशन हुए, जी। गाइडेड अनगाइडेड जिसे आप कहें। जी सर। और कम्युनिकेशन की बात करें 3 टाइप के, कहने का मतलब सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और डुप्लेक्स। फुल नाम सुना डुप्लेक्स। आपने? यस सर। आप समझा सकते हैं? सर सिंप्लेक्स जो होता है वन वे कम्युनिकेशन होता है सर, एक ही तरफ संदेश भेजते हैं। हाफ डुप्लेक्स में ये सर होता है कि ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन एक टाइम में एक ही लोग संदेश भेज सकते हैं, उसकी स्टॉप होने के बाद दूसरे लोग उसको संदेश भेजते हैं। और फुल डुप्लेक्स में सर दोनों लोग साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दोनों चैनल। अभी जो हमारे कम्युनिकेशन चल रहा है, यस सर। इन तीनों में से आप उसे किस कैटेगरी में डालें? सर ये हाफ डुप्लेक्स है सर। ठीक, गुड। एआई के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या होता है एआई? सर एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी डिवाइस को इतना सक्षम कर दिया जाता है कि वो अपना निर्णय स्वयं ले सके। क्या ये डिवाइस ही रहने जरूरी है? नहीं सर। बेसिकली हार्डवेयर है एआई, एक सॉफ्टवेयर? सर ये हार्डवेयर में ही सॉफ्टवेयर का कोडिंग किया जाता है। ठीक है, एआई एक प्रोग्राम है, कह सकते हैं। प्रोग्राम है, जी सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुपर एआई क्या होता है? सॉरी सर, मैं अभी recall नहीं ठीक कर। है, सुपर एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, नैरो एआई, तीनों एआई सुने आपने? सर मैंने सुना है, लेकिन इसके बारे में एकदम कंफर्म ठीक नॉलेज है, नहीं रखा हूँ। चैट बॉट और वॉइस असिस्टेंट दोनों एआई के प्रकार है, क्या फर्क है दोनों के काम में? सॉरी सर, मैं अभी डिफरेंट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चैट जीपीटी का नाम सुना है? चैट जीपीटी सुना सर। चैट जीपीटी एक चैट बॉट है। चैट बॉट। ठीक है, चैट जीपीटी बहुत पॉपुलर है, इंडिया में तो विशेष रूप से पॉपुलर है। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी कौन सी है?
सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर ठीक है, जेमिनी का नाम सुना है आपने? जेमिनी गूगल का चैटबॉट है सर। हाँ, गूगल का चैटबॉट है जेमिनी, बढ़िया। वैसे ही सीरी सीरी सर एप्पल का चैटबॉट है। चैटबॉट है या वॉइस असिस्टेंट एआई? सीरी सर वॉइस असिस्टेंट एआई, वॉइस असिस्टेंट है, जैसे ठीक गूगल है। बोलो है वैसे सीरी है। एलेक्सा किसका एआई? एलेक्सा सर, मैं गेस करना चाहूँगा सर, माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सॉरी सर। एआई का प्रशासन में योगदान अगर हो, यस सर। उसके दो सकारात्मक प्रभाव और दो नकारात्मक प्रभाव। यस सर, पहला सकारात्मक प्रभाव ट्रैफिक मैनेजमेंट के रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि रायपुर में आईटीएमएस सिस्टम का यूज़ होता है। ठीक। दूसरा सर, रियल टाइम डेटा, रियल टाइम हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि आवास योजना है, जल जीवन मिशन योजना है, इन सबको। सर, नकारात्मक प्रभाव ये बोला जा सकता है सर कि ये अ, का प्रभावी क्रियान्वयन में कहीं कहीं पे बाधा हो सकता है, जैसे कि बस्तर क्षेत्र में नेटवर्क की कमी है तो। और दूसरा सर, इसमें जो है गलत इन्फॉर्मेशन लोग इनपुट करके भी उसको वेरीफाई करा लेते हैं, जैसे कि दूसरे के आवाज़ को भी वेरीफाई करके पैसा निकाल लेते हैं। पढ़िए, आपने अपनी अभिरुचि में समाज कल्याण लिखा है। यस सर। अभी वर्तमान में समाज कल्याण विभाग किस मंत्री के अंतर्गत? जी सर, समाज कल्याण विभाग श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के अंतर्गत है। अच्छा, और कौन कौन से मंत्रालय हैं उनके पास? सर, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण। आपने जैसे कहा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं स्कूलों में जा करके, यस। तो शिक्षा के क्षेत्र में हाल ही में एक विवादास्पद निर्णय रहा युक्ति युक्तकरण का, यस सर। राज्य सरकार का। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? सर, जहाँ तक मैंने उसको एनालिसिस किया है तो युक्तिकरण राज्य सरकार का एक अच्छा पहल था, जिसमें सर जो स्कूलों आसपास के स्कूल है उसको एक स्कूल में मर्ज करके शिक्षकों को वहाँ ट्रांसफर करने का सरकार का योजना था, जिससे वहाँ पे टीचरों का एक्सेस हो सके। लेकिन सर इसमें दूसरा पक्ष ये भी था कि बहुत से लोग जो है बीएड डीएड किए हुए हैं और रोजगार के लिए सरकार से मांग भी कर रहे हैं, और मैनिफेस्टो में सरकार का कमिटमेंट ये भी था कि हम लोग रोजगार देंगे। तो सर इसके दोनों पक्ष थे, लेकिन युक्तिकरण के अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो सही था सर। युक्ति युक्तकरण से जैसे पहले कॉन्सेप्ट चलता था कि लोगों को स्कूल दूर नहीं पढ़ना चाहिए छात्रों को पढ़ने के लिए, यस। लेकिन इस युक्ति युक्तकरण से देखा गया कि अब जो पहले गांव में ही प्राथमिक शालाएं होती थी, माध्यमिक शालाएं, अब वो थोड़ी दूर हो गई थी। यस। तो पहले जिस उद्देश्य से सरकार ने हर स्कूलों, हर गांव पर स्कूल खोलने के यस। जो मापदंड रखा था, यस वो कहीं ना कहीं अब धूमिल होता नजर आ रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? सर, निश्चित ही सर, जब सरकार ने ये मापदंड रखा था सर्व शिक्षा अभियान में 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल हो, तो उस समय सर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं था। और अभी 2001 2025 की तुलना की जाए तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी खुल चुके हैं, इसलिए जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है। और इसलिए सरकार को युक्तिपूर्तिकरण का कदम उठाना पड़ा है सर। अच्छा, जैसे हाल ही में हम लोग अपने राज्य की स्थापना का 25वां वर्ष बना रहे हैं, यस। तो आप मेरे को ऐसी कोई 5 उपलब्धि बताइए जो छत्तीसगढ़ राज्य को 25 वर्षों में प्राप्त हुई। हाँ सर, 5 उपलब्धि। पहला सर, आर्थिक क्षेत्र में देखें तो जब राज्य बना था तो हमारा बजट लगभग 4,000 करोड़ का था, और अभी जो हमारा बजट बढ़ करके 1,65,000 करोड़ का हो गया, तो हम बजट के क्षेत्र में हम लोगों ने एक लंबी छलांग लगाई है सर। दूसरा सर, शिक्षा में देखिए तो जब राज्य गठन हुआ था तो हमारे यहाँ 3 यूनिवर्सिटी थे, और अभी 15 शासकीय यूनिवर्सिटी, 19 निजी यूनिवर्सिटी, उसके साथ आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी जैसे विश्व लेवल के संस्थान हमारे यहाँ मौजूद है सर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए सर तो जब राज्य गठन हुआ था तो हमारे यहाँ संस्थागत प्रसव और मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, इसमें बहुत हम पिछड़े स्थिति में थे सर। और अभी जो बात करें तो 87% के आसपास हम लोग संस्थागत प्रसव को लेकर के आए हैं। 137 हमारा मातृ मृत्यु दर हुआ है, तो एक जो मापदंड है उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है सर। चौथा सर, सामाजिक क्षेत्र में बात करें तो गरीबी के मामले में हम लोग बहुत पिछड़े राज्यों में गिने जाते थे, और अभी गरीबी हमारे यहाँ घट करके 16% के आसपास रही है। और सर, सांस्कृतिक क्षेत्र में बात की जाए, सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में, तो बस्तर को पहले लोग नक्सल क्षेत्र के रूप में देखते थे, और पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की भी उतनी योजनाएं नहीं थी। आज हमारे यहाँ 25 वर्षों में बड़ी उपलब्धि है सर कि धूर्माराज जो है विश्व के
20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में अपना स्थान बनाया हूँ मैं। हम लोग जो मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त राज्य बनाने की कल्पना कर रहे हैं, क्या यस उस तक हम पहुंच पाएंगे? सर, सरकार की जो चल रही है और जिस तरह से लगभग 3000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो हम निश्चित ही उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है सर। नक्सल आत्मसमर्पण के लिए कौन सी योजना चल रही है राज्य में? सर नियत निर्णय योजना है और एक नीति बना है सर, नक्सल समर्पण एवं पुनर्वास नीति, जिसमें जो नक्सली समर्पित हो रहे हैं उनको पुनर्वास के लिए सर, मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ सर, लेकिन उसको आर्थिक सहायता और कुछ भूमि भी दे दी जा रही है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री किस देश के दौरे पे गए हैं? सर भूटान के दौरे पे हैं। भूटान के दौरे जैसे पे। किस उद्देश्य से गए हैं वो भूटान? सॉरी सर, मैं न्यूज़ को अच्छे से कवर नहीं कर पाया हूँ। अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री जी किसी क्षेत्रीय संगठन के दौरे पे थे, कि सम्मेलन में भाग लेने गए हुए थे। कौन सा सम्मेलन था वो? सर 10/11 को सर सहकारिता सम्मेलन भी हो रहा था उस। नहीं, क्षेत्रीय संगठन मतलब अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन। सॉरी सर, मुझे अभी करंट में उतना ध्यान नहीं आ पा रहा है सर। अच्छा, आपने टैरिफ वार सुना है? यस सर। क्या है ये टैरिफ वार? टेरिफ वार सर, अमेरिका जो है आयात निर्यात पर जो कर लगाता है सर, वह उस कर के एवज में जो अभी वैश्विक लेवल पर जो एक अव्यवस्था जैसी स्थिति बनी है, वो टेरिफ वार है सर। तो भारत को इस टैरिफ वार से फायदा होगा या नुकसान हो? सर कुछ क्षेत्र है उसमें भारत को फायदा होगा, लेकिन जो टैरिफ का दर है अमेरिका ने हमारे यहाँ पहले 28% फिर बढ़ा करके 50% किया है, तो उसमें भारत को सर बहुत सारे सेक्टर में हानि सहना पड़ सकता है सर। 2 नुकसान और 2 लाभ, ये बताइए आप टैरिफ वॉर के भारत को। सर लाभ में देखें तो सर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है, वहाँ पे भारत को लाभ होगा। और लाभ के क्षेत्र फार्मास्यूटिकल्स में तो हमको नुकसान होगा, हम अमेरिका को निर्यात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट का, अगर टैरिफ बढ़ेगा तो हमारे निर्यात फिर का। सर आप फार्मास्यूटिकल का सबसे बड़ा मार्केट हम लोग हैं, तो उसमें हम लोग का एक अच्छा संबंध है, तो उसमें फायदा भी हो सकता है सर। सर और मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी। ठीक सर। सहकारिता विभाग में कितना समय हो गया आपको कार्य करते? सर 15 अप्रैल से ज्वाइन किया हूँ, तो 4-5 महीने हुए सर अभी। 15 अप्रैल से ज्वाइन किए हैं आप। यस सर। इस 5-6 महीने में आपने क्या सीखा? यस सर। सर इस 5 महीने में सर मुझे बहुत से सेक्शन में सर लोगों के साथ अधीनस्थ होकर काम करने का मौका मिला, तो उसमें सर मैंने मोस्टली सीखा है कि कैसे किसी सोसाइटी का पंजीयन किया जाता है और कैसे किसी सोसाइटी को पंजीकृत होने के बाद उसका निर्वाचन उन सोसाइटी का किया जाता है। निर्वाचन के बाद सर जो सोसाइटी सक्रिय नहीं रहती, उसका कैसे परिसमापन किया जाता है। ठीक। और इस 5-6 महीने के दौरान यस सर। आपको आपके विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं दिखी? कोई 2 समस्या बताइए। यस सर। सर एक बड़ी समस्या ये देखी कि लोग पंजीयन के लिए भटकते रहते हैं सर, उसके पास बाईलॉज नहीं रहता, तो उनको एक्चुअल चीज़ मालूम नहीं रहता है कि कैसे पंजीयन होता है। दूसरी बड़ी समस्या है सर, अब अभी हाल ही में जो धान खरीदी को लेकर के है, जो प्रबंधक लोग हड़ताल में हैं, तो धान खरीदी करवाना भी हमारे विभाग के लिए चैलेंजिंग हो गया सर थोड़ा। ठीक है, इसमें से किसी समस्या को सुधारने के लिए आपने पर्सनली कोई कदम उठाया? जी सर। अ, जो पंजीयन सेक्शन सर मुझे जो मिला हुआ था, तो 2 समिति का संगठक मैं नियुक्त हुआ था, खपरी और दसरंगपुर का, तो मैंने पूरा बाइलास पढ़ा। और जो मेरे पास पंजीयन करने के लिए आए थे वो 8वीं 10वीं पढ़े लोग थे, तो उनको उतना समझ नहीं आता था, तो मैंने पर्सनली उन सबको बैठा के बाइलास के बारे में बताया कि कार्य योजना क्या होता है, आपको कैसे समिति को रन करना है, ये सब चीज़ के बारे में। और मैंने बाइलास का एक पुस्तिका भी उन लोग को दिया है कि कहीं भी कोई समिति का गठन करना है तो इसको पढ़ लीजिएगा, और इस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आप पंजीयन का फॉर्म लेकर के आएंगे, समिति गठन करिए और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाइए। ठीक है, बढ़िया, आप समस्याओं को सुलझा लेते हैं। जी सर। आखिरी सवाल है, आप मुझे आपके अंतर्गत कौन सी 3 कमी आपको समझ में आती है, बताइए। जी सर। हाँ, 3 कमी सर, पहली कमी तो ये है कि थोड़ा आई साइट वीक है सर, हम्म। चश्मा लगा हुआ है। और दूसरी सर कि मैं मतलब समय का थोड़ा सा प्रबंधन, मतलब सबको समय दे पाता हूँ, इसलिए कुछ समय अपने लिए मैं निकाल नहीं पाता। हम्म। और सर थोड़ा सा नॉलेज गेन करने में भी कमी है सर, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और मैगजीन वगैरह जो पढ़ता था वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, आने वाले समय में क्या आप ये तीनों कमी को सुधार सकते हैं? यस सर, मैंने जब ज्वाइन किया था तो उस समय ये
लक्ष्य लिखा हुआ था कि मैगजीन पढ़ूंगा, और 2 पुस्तकें भी मैंने लेके रखी थी इसको। तीनों कमी सुधार सकते हैं आने वाले समय में? सर तीनों कमी में मैं एक कमी को तो नहीं सुधार सकता, आई साइड का तो थोड़ा सा वो रहता है। मुझे लगा आप लोगों में बोल देंगे कि मैं आई साइड पे सुधार लूं। नहीं सर उसका चलो, थोड़ा सा। थैंक यू। जी सर, जा सकते। थैंक यू सर। ओके।